हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पलक नोट्स। मेरा नाम पलक मिड्डा है। मैं जर्मनी से एक सप्लीमेंट एडवाइजर हूँ। बट आज का वीडियो बच्चों के ऊपर है कि बच्चों से कैसे बात करनी है ताकि वो आपकी पहली बार कहने से आपका कहना मान ले। हम सबके बच्चे एग्जैक्टली सेम हैं। तो ये वीडियो ट्रेनिंग है पेरेंट्स की। पेरेंट्स को कैसे बात करनी है बच्चे कहना माने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। बड़े पेरेंट्स की जिंदगी आसान होने वाली है इस वीडियो से। रेडी हो आप एक सफेद हाथी के बारे में नहीं सोचोगे। क्या कर रहे हो? सफेद हाथी के बारे में सोच रहे हो। एग्जैक्टली जो आपका ब्रेन है वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं को नहीं प्रोसेस कर सकता है। नहीं कहने से, ना कहने से अचानक से वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है और हम उसको विजुअलाइज करने लगते हैं। तो जैसे ही आप किसी बच्चे को कहते हो ना ये काम नहीं करना है, वो विजुअलाइज करता है और वो चीज अचानक से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि अगर आपने नहीं बोलना है तो फिर बात कैसे करनी है। बट सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है, पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात ही नहीं सुनता। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप अपने बच्चे की बात सुनते हो कि हुक्म ही चलाते हो? जो बच्चे होते हैं ना वो हम एडल्ट्स की तरह बात नहीं कर सकते। कभी नहीं आपको बोलेंगे आज स्कूल में ये हुआ, मुझसे उस स्ट्रेंजर ने ऐसे बात करी। उनका कैरेक्टर चेंज होने लगता है। इसी कारण एक ही घर से निकले तीन भाई बहन बिल्कुल अलग होते हैं। क्यों? एक इंसान का कैरेक्टर क्या शेप करता है? उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हम जब बड़े हो जाते हैं ना, हम लोग चूज कर सकते हैं हमें किससे बात करनी है, मेरे घर पे कौन आएगा, किसको कितना टाइम देना है, इससे फोन पे बात करनी है नहीं। बट जो बेचारे बच्चे होते हैं ना, उनको एक स्कूल में जाना है, अलग अलग तरीके के बच्चों को फेस करना है। कोई बच्चा जिसके घर पे वायलेंस है, कोई बच्चा जिसके पेरेंट्स सही अपब्रिंगिंग नहीं कर रहे हैं, उसको वो सब फेस करना है। आप इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट आपका बच्चा आपको सिग्नल देता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मैं पिछली बार हिंदुस्तान से वापस जर्मनी आई। ट्रेन स्टेशन पर मुझे सोफी लेने आई। मेरी बेटी का नाम सोफी है। सोफी ने मुझे पहली चीज क्या बताई, मम्मा नौरा, उसकी फ्रेंड ने उसको बर्थडे पे इनवाइट नहीं किया। मैं उसी टाइम समझी कि जो नौरा की मम्मा है ना वो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन करती है, लाइक ब्राउन स्किन। जो लोग बाहर रहते हैं वो लोग इस दर्द को अच्छे से समझते हैं। और 5 साल का बच्चा क्या डिसाइड कर सकता है? बस उसके अंदर वो फीलिंग आ गई कि सोफी थोड़ी डिफरेंट है और बर्थडे पे इनवाइट नहीं किया। एनीवेज, अब वो छोटे से ह्यूमन ब्रेन को मुझे ये समझाना है कि वो डिफरेंट है स्पेशल वे में। अगर मैं उसको नहीं समझाती तो पूरी जिंदगी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता मेरी बेटी के अंदर। तो मैंने उसको ये समझाया, हाँ नौरा ने आपको बर्थडे पे नहीं इनवाइट किया, बट 5 दिन बाद आपका बर्थडे आप जरूर इनवाइट करना। सोफी कहती क्यों? मैंने कहा क्योंकि आप प्रिंसेस हो ना, एंड प्रिंसेसेस आर यूनिक। प्रिंसेसेस सबके बर्थडे पे नहीं जाती हैं, बट प्रिंसेस के बर्थडे पे सब आना चाहता है। एंड अचानक से उसका चेहरा देखने वाला था। ओके मम्मा, देन आई वोंट गो ऑन एवरी बर्थडे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, टॉक टू योर किड्स। उनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उनसे बात करके थोड़ा सा शेप जरूर कर सकते हो। तो सबसे पहले हुक्म मत चलाओ, ज्यादा बात करो। अब मैं उस पॉइंट पे आती हूँ, नहीं कहना है, डोंट से नो। एग्जाम्पल, आप और आपका हस्बैंड आपस में बात कर रहे हो, बच्चा बीच में कुछ ना कुछ बोलता जा रहा है। बहुत बोलते हैं ना बच्चे, बड़े क्यूरियस होते हैं ना, बड़ी बात करते हैं। तो आप ये नहीं बोलोगे मम्मा पापा के बीच में नहीं बोलना, ये तो हुक्म हो गया। आप बोलोगे पहले मम्मा पापा को फिनिश करने दो बात, फिर आप बोलोगे। दूसरे एग्जाम्पल से समझाती हूँ ताकि आपको ना कहने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, बच्चों के केस में प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत हेल्प करती है। मैं कल नेल आर्ट करवा के आई है ना, तो मैं नहीं चाहती मेरी बेटी इस उम्र में नेल पेंट लगाए। घर आते ही मम्मा मैंने भी नेल पेंट लगाना है। अगर मैं उसको ये बोलूंगी ना नहीं बच्चे नहीं लगाते हैं, बड़े लगाते हैं, उस टाइम वो मेरी बात जरूर मान जाएगी। बट कभी ना कभी ड्यूरिंग द डे में मुझे पता क्या बोलेगी, मैं बड़ी कब हूँ, क्योंकि उसको पेन हो रहा है, वो छोटी क्यों है, वो नेल पेंट नहीं लगा सकती है। तो मैंने क्या कहा, श्योर। मेरा हर सेंटेंस पॉजिटिविटी से शुरू होता है। श्योर यू विल लुक ब्यूटीफुल। एक काम करते हैं, इंडिया में जाके लगाते हैं। मैंने हमेशा ये चीज देखी है, जब मैं चीज फ्यूचर पे डाल देती हूँ वो उसके बाद भूल जाती है, क्योंकि अभी नेल पेंट लगा है, उसकी इंपॉर्टेंस एंड क्यूरियोसिटी ज्यादा है। वो रोज रोज मम्मा को देखेगी, फिर उसके लिए नॉर्मल हो जाएगा। अब मैं आपको वो टिप देने वाली हूँ कि आपकी एक आवाज पे बच्चा टीवी बंद कर दे। बच्चा टीवी देख रहा है, बहुत डूबा हुआ है उसके अंदर। हम जो बड़े होते हैं ना, हम लोग जब टीवी भी देखते हैं ना, 50 चीजों के बारे में सोचे रहते हैं। बच्चे ऐसे नहीं है, बच्चे पूरे टीवी में डूबे हुए हैं।
अगर हम आवाज मारेंगे ना दूर से, अरे टीवी बंद करो, वो डूबे हुए उस चीज में, वो नहीं बंद करेंगे। तो सबसे पहले अपने बच्चे के पास जाओ, देखो वो जो चीज देख रहा है मे बी वो अगले 5 मिनट 10 मिनट में खत्म होने वाली है, तो बीच में फोन खींच लेना, बीच में टीवी बंद कर देना, ये सही चीज नहीं है। उनको ये नहीं बोलना है कि 10 मिनट्स बाद आप टीवी बंद करोगे। क्यों? एक चीज उनको प्लेजर दे रही है, उनके लिए वो पेन है कि यार मेरा प्लेजर मुझसे ले रहे हैं, आप उसको रिप्लेस करोगे एक बेटर प्लेजर से। ओके, जब 10 मिनट्स बाद आपका ये सीरीज खत्म हो जाएगा, आप मम्मा के साथ किचन में आना, हम लोग आज मिलके राइस बनाएंगे, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके बच्चे को पसंद है। तो आपने एक प्लेजर को दूसरे प्लेजर से रिप्लेस कर दिया। बच्चा खुद टीवी बंद करके आपके पास किचन में आएगा, रिमोट खींचोगे, फोन खींचोगे, क्या सिखा रहे हो बच्चे को? खींचना, कल वो भी आपसे खींचेगा। एक चीज गाइस ध्यान से सुनो, बच्चे बच्चे ही रहेंगे। जब मैं सुबह सोफी को उठाती हूँ, मैंने नहीं उठना, मैंने नहीं कपड़े पहनने, मैंने नहीं ब्रेकफास्ट करना, मैंने नहीं स्कूल जाना। हम आपको भी रिजेक्शंस मिलती होंगी, ये बच्चों का टेस्ट नहीं है, हम सबके बच्चे सेम है, ये हमारी पेशेंस का टेस्ट है। क्या पेशेंस खो नहीं सकते हो? डेफिनेटली खो सकते हो, बट जब आपको ये लगे कि आपकी बस हो गई है, उस टाइम अपने हस्बैंड को बोलो कि प्लीज मैंने 5 काम करा दिए, अब जैकेट पहनाना, जूते पहनाना, प्लीज आप ये काम कर दो, जब आपकी पेशेंस खत्म हो जाए। एक और बच्चों के ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि मैंने इंडिया में बहुत ऑब्जर्व किया, यहाँ नहीं किया, एटलीस्ट अपने सर्कल में। हम पेरेंट्स को ये बात बताई जाती है कि 6.5-7 साल की उम्र तक बच्चे का एनालिटिकल ब्रेन ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। इसीलिए जब आप बच्चे को कहते हो सैंटा आएगा, टूथ फेरी आएंगे, वो थोड़ा सोचते हैं कि यार सच में ऊपर से एक लेडी आती है, सच में ऊपर से सैंटा आता है, वो मान जाते हैं उस बात को। इसी तरीके से जब आप बच्चे को धमकी देते हो, या तुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, या तुझे बाहर थ्रो कर देंगे, ये मैंने बड़ा देखा है, माँ इस तरीके से बात करती है, बच्चा उस पेन को सच मानता है और उसका इम्यून सिस्टम उतने टाइम के लिए शट डाउन हो जाता है। प्लीज गाइस, अपने बच्चों को डराना धमकाना बंद करो, स्पेशली 7 साल से पहले उन लोगों को सच में वो चीज लगती है कि पुलिस उनको ले जा चुकी है एंड बच्चा डरता है। आई होप ये वीडियो यूजफुल था। प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करना, बड़े इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो माओ को काम में आएंगे। थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी जानों को मेरा बहुत सारा प्यार।